नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 41वें सर्ग में आपने रनिवास और नगर की शोकाकुल अवस्था का श्रवण किया। आइए आज द्विचत्वारिंश अर्थात 42वें सर्ग की बेला है। आज पाठ का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। यावत तु नरेतस्तस्य रजो रूपम अदृश्यत नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत संजहारात्म अचक्षुषी। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं मोड़ी। यावद राजा प्रियम पुत्रम पश्यत्यंत अत्यंत धार्मिकम तावद वैवर्धेतेवास्य धरण्याम पुत्र दर्शने। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ करके उनकी ओर निहार रहे थे। ना पश्यति रजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तश्च निषण्णश्च पपात धरणीतले। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब वे अत्यंत आर्त और विषदग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्य दक्षिण मन्वागात कौशल्या बाहुमंगना परम चास्यान वगात पार्श्वम कैकेयी सासु मध्यमा। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी उनके दाहिनी बाह को पास आईं और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग की ओर आ पहुँची। ताम नयेन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष व्यथितेन्द्रियः। कैकेयी को देखते ही नय, विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठीं। वे बोल उठे, कैकेयी माम कांगानी मां प्राक्षी ही पाप निश्चय नहीं त्वाम द्रष्टुमिच्छामि ना भार्या न च बांधवी। अरे पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श ना कर। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू ना तो मेरी भार्या है और ना ही बांधवी। ये चा त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम केवलार्थं पराम ही त्वां त्यक्तं धर्मा त्यजाम्यहम्। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मैं उनका भी स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। अग्रहण्याम यच्चते माणिम अग्निम परयणायाम च यत् अनुजानामि तत्सर्वम अस्मिन् लोके परत्र च। मैंने जो तेरा पाणी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए मैं भी त्याग देता हूँ। भरतश्चेत् प्रतीतः स्यात् राज्यं प्राप्येत्तदव्ययम् यन्मे स दद्यात् पितॄर्थं मां तदतत्तम आगतम आगमत। मेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित हो राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो। अथ रेणु समुद्धस्तं समुत्थाप्य नराधिपं नैवर्तत तदा देवी कौशल्या शोक कर्षिता। तदनंतर शोक से कातर हुई
देवी कौशल्या उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्ट्वाग्निम इव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रम संचिन्त्य राघवम। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। निवृत्तैव निवृत्तैव सीदतो रथवर्तमसु राज्ञो नाति बभौ रूपम ग्रस्तश्यांसु मतो यथा। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पा रहा था। विललाप स दुःखार्ताः प्रियं पुत्रमनुस्मरन् नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथाब्रवीत। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, वाहनानां च मुख्यानां वहतां तम ममात्मजं पदानि पथि दृश्यन्ते सा महात्मा न दृश्यते। अरे, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों अर्थात घोड़ों के पदचिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। यह सुखेनोपधानेषु शेते चंदनरूषितः विद्यमानो महारहाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः सा नूनं क्वचित् देवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठं वा यदि वाष्मानम् उपधाय शयिष्यते। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यजन पंखा करती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर शयन करते होंगे। उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांशुगुण्डिता विह्निश्वसन् प्रस्रवणात् करेणूनामि वर्षभः। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनेचराः राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथनवत्। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए आज देखेंगे। सा नूनं जनकश्रेष्ठा सुता सुख सदोचिता कंटकाक्रमण क्लांता वन मध्य गमिष्यति। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। अनभिज्ञावनानां सा नूनं भयमुपश्यति स्वपदानार्दितं श्रुत्वा गंभीरं रोमहर्षणम्। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही वह कंपित हो जाएगी, भयभीत हो जाएगी। सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यमवावस नहीं तम पुरुष व्याघ्रम विना जीवितुमुत्सहे। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना अब जीवित नहीं रह सकता।
इत्येवं विलपन् राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। शून्य चत्वर वेश्मांताम संवृतापण वेदिकाम क्लांत दुर्बल दुखार्ताम नाट्याकीर्ण महापथाम ताम वेक्ष पुरीं सर्वाम राममेवानुचिन्तयन् विलपन प्राविशद राजा गृहम सूर्य इवाम्बुदम। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों में के सब लोग श्री राम के पीछे पीछे चले गए थे। बाजार हाट भी बंद हैं। जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, और बड़ी बड़ी सड़कों पर भी कोई आदमी आ जा नहीं रहा है। सारे नगर की यह अवस्था देख श्री राम के लिए चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। महाहृदमय वाक्षोभ्यम सुपर्णेन हृतोरगम रामेण रहितं वेश्म वैदेह्यः लक्ष्मणेन च। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर के नाग को गरुण उठा ले गए हों। अथ गदगद शब्दस्तु विलपन वसुधाधिपः उवाच मृदु मंदार्थम वचनम दीनमास्वरम। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में, गंभीर वाणी में द्वारपालों से यह मधुर, अस्पष्ट और दीनता युक्त तथा स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। राजा तो ऐसा नहीं बोलते जिस प्रकार से अब महाराज बोलने जा रहे हैं। कौशल्याया गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु मां नह्यन्त्यत्र मम आश्वासो हृदयस्य भविष्यति। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं अब शांति नहीं मिल सकती। इति ब्रुवन्तं राजानाम् अनयन् द्वारदर्शिनः कौशल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचा दिया और पलंग पर उन्हें लिटा दिया। ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौशल्याया निवेशनम अधिरूह्यापि शयनम बभूव लुलितं मनः। वहाँ कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल और मलिन ही रहा। पुत्रद्वय विहीनं च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्यद् भवनं राजा नष्टचंद्रम इवांबरम। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा था। उच्च दृष्ट्वा महाराजो भुज मुद्यम्य वीर्यवान उच्च स्वरेण प्राक्रोशद अद्धाराम विजहासिनौ सुखिता बत्तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः परिष्वज्जन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम। उसे देखकर महापराक्रमी महाराज ने एक बाँह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो, जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। उन्हें इतना नैराश्य
अब प्रतीत हो रहा है। अथ रात्र्याम प्रपन्नायाम कालरात्र्याम इवात्मनः अर्धरात्रे दशरथ कौशल्यामिदम अब्रवीत। तदनंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहा, ना त्वां पश्यामि कौशल्ये साधु मां पाणिना स्पृश रामं मेनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते। अरे कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ चली गई है और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। तम राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्तं विललापकृच्छम्। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठीं और बड़े कष्ट से विलाप करने लगीं। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 2 सर्गः। ओम पुनर्मिलामः।